खबर झारखंड से है, जहां के देवघर में एयरपोर्ट कांड के मुकदमे के बदले मुकदमे की कहानी अब शुरू हो गई है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ देवघर में केस दर्ज किया गया, तो देवघर के डीसी मंजुनाथ भंजत्री के खिलाफ दिल्ली में 0 एफआईआर दर्ज की गई। निशिकांत दुबे बनाम देवघर के डीसी की लड़ाई आखिर क्यों शुरू हुई है और कहां शुरू हुई? आखिर क्या है पूरा मामला? कहां से इसकी शुरुआत हुई, कहां यह खत्म हो सकता है? इस रिपोर्ट में आप देखिए। बीजेपी नेता निशिकांत दुबे से जुड़ा देवघर एयरपोर्ट में नियमों के उल्लंघन का मामला देवघर वाया रांची होते हुए अब दिल्ली पहुंच गया है। अब ये जंग निशिकांत दुबे बनाम देवघर के डीसी मंजुनाथ भजंत्री की हो गई है। निशिकांत दुबे ने दिल्ली में देवघर के डीसी मंजुनाथ भजंत्री और पुलिस अधिकारियों के खिलाफ 0 एफआईआर दर्ज कराई है। एफआईआर में कई और गैर जमानती अपराध की धाराएं भी लगाई गई हैं। इससे पहले देवघर एयरपोर्ट पर जबरन एटीसी ऑफिस में घुसकर उड़ान की मंजूरी लेने के आरोप में निशिकांत दुबे, मनोज तिवारी समेत 9 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। आरोप लगा कि 31 अगस्त को गोड्डा के बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे, उनके दोनों बेटे मनोज तिवारी, कपिल मिश्रा और दूसरे लोग देवघर एयरपोर्ट के एटीसी में जबरन घुसे और कर्मचारियों पर क्लियरेंस देने का दबाव बनाया। ये तब हुआ जब शाम हो गई थी। देवघर एयरपोर्ट में नाइट टेक ऑफ और लैंडिंग की सुविधा नहीं है। दिन ढलने के बाद उड़ान भरना खतरनाक हो सकता था, इसीलिए क्लियरेंस नहीं दी गई। निशिकांत दुबे के अलावा बीजेपी सांसद मनोज तिवारी समेत 9 लोगों पर दबाव डालने का आरोप लगा। इसकी शिकायत एयरपोर्ट के डीएसपी ने की। डीएसपी की शिकायत पर कुंडा थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई। यदि कोई गलती हुई है या किसी ने रूल का वायलेशन किया है, कोई सिक्योरिटी धमकाया है किसी को, तो उसका इंचार्ज एयरपोर्ट अथॉरिटी का डायरेक्टर है। वो कह रहा है कि कोई रूल हमने वायलेट नहीं किया है, सब कुछ सही समय पर सही स्थान पर हुआ है, रूल के हिसाब से हुआ है। वो सब लिखत पढ़त है, क्योंकि जैसे ही प्लेन टेक ऑफ होता है वैसे ही लॉगिन भर दिया जाता है। हम वहां एयरपोर्ट पर 5:15 पर पहुंचते हैं। एफआईआर खुद कहता है कि 5:25 पर हम एयरक्राफ्ट के अंदर थे। 6:04 पर सनसेट था, उसके आधे घंटे बाद तक, 20 मिनट बाद तक जो है कोई प्लेन टेक ऑफ टेक इन कर सकता है। आप ये समझिए कि किस रूल का वायलेशन हुआ। एटीसी केस नहीं कर रहा है, एयरपोर्ट अथॉरिटी केस नहीं कर रहा है, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी नहीं कर रहा है, डीजीसीए नहीं कर रहा है, ये डीसी देवघर जो है कानून पढ़ा रहा है। इस बीच देवघर एयरपोर्ट पर निशिकांत दुबे का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें वो लिफ्ट के पास नजर आते हैं। सीसीटीवी में तारीख 31 अगस्त दिख रही है और वक्त शाम 6:02। डीएसपी अमन ने जो केस दर्ज कराया है उसमें लिखा है कि बीजेपी सांसद एटीसी बिल्डिंग में सुरक्षा मानदंडों का उल्लंघन कर घुसे थे। दरअसल निशिकांत दुबे, मनोज तिवारी, कपिल मिश्रा और दूसरे लोग दुमका की पीड़ित लड़की के घर गए थे। जब वो वापस दिल्ली जा रहे थे तभी ये घटना हुई। मामले में केस के बदले केस को लेकर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और देवघर से डीसी मंजुनाथ भजंत्री के बीच ट्विटर वॉर छिड़ गई है। देवघर के डीसी मंजुनाथ ने जहां निशिकांत एंड टीम पर देवघर एयरपोर्ट के संचालन के मापदंडों के उल्लंघन के साथ ही यात्रियों की सुरक्षा को भी नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। इसके जवाब में निशिकांत दुबे ने मंजुनाथ भजंत्री पर हमला बोला। उन्होंने लिखा, ये एक अपराधी का अंदाज है जो जबरदस्ती बिना अनुमति के सुरक्षा घेरा तोड़कर घुसता है। आप एयरपोर्ट के अंदर किस हैसियत से गए? आपको सीसीटीवी देखने की इजाजत किसने दी? आप फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। मुख्यमंत्री की चमचागिरी करिए और मस्त रहिए। देखिए, ये झारखंड सरकार का गुस्सा है। अंकिता जो बच्ची जिसको जला दिया गया, उसको हेल्प करने के कारण हम गए निशिकांत दुबे जी के साथ। हमने उसको 28 लाख रुपए दिए। कपिल मिश्रा भी हमारे साथ गए। लेकिन इससे वो क्रुद्ध हैं, गुस्से में हैं, जो मुख्यमंत्री होते हुए अपनी उस पेट्रोल छिड़क करके जलाई जाने वाली बच्ची 3 दिन तक जीवन मौत से जूझती रही, न उससे मिलने गए, न उसको अच्छी चिकित्सा दिए, और पूरे देश में ये बात दिखाई दे गई। अब उसके कारण अगर आप गुस्सा है, निशिकांत दुबे पे एक 35वां 36वां और एफआईआर कर दिए, लेकिन उस गुस्से में आप हमारे ऊपर एफआईआर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रोज मनगढ़ंत बातें बना रहे हैं। तो हम लोगों ने भी उसका एक एफआईआर किया है कि जिस प्रकार से वो
रेस्ट्रिक्टेड एरिया में डीसी देवघर घुसे या उनको सरकार ने घुसाया, वो एक बहुत बड़ा ऑफेंस है और हमने उसका 0 FIR दिल्ली में कराया। निशिकांत दुबे समेत 9 लोगों पर हुई FIR के बाद बीजेपी आक्रामक है। बीजेपी ने हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधा। हमारे सांसद निशिकांत जी, मनोज तिवारी जी हमारे सांसद और पूर्व दिल्ली के प्रदेश के अध्यक्ष, कपिल मिश्र जी सम्मानित नेता, उस परिवार के पास मिलने के लिए आए थे। ये सरकार लोकतंत्र विरोधी है, जन विरोधी है। किसी के दुख में कोई जाएगा तो मुकदमे आपको झेलने पड़ेंगे। देवघर एयरपोर्ट पर विमान के क्लियरेंस पर बवाल जारी है। निशिकांत दुबे बनाम देवघर के डीसी मंजुनाथ भजंत्री की लड़ाई पहले से चली आ रही थी। इस विवाद के बाद ये लड़ाई और गंभीर हो सकती है। मथुरा और काशी के बाद अब बदायूं की जामा मस्जिद को लेकर कोर्ट में वाद दाखिल किया गया है। बदायूं के सिविल जज सीनियर डिवीजन फर्स्ट के यहां पर यह वाद दाखिल हुआ है, जिसमें जामा मस्जिद को नीलकंठ महादेव का मंदिर बताया गया है। कोर्ट ने इस मामले में अब अगली सुनवाई के लिए 15 सितंबर की तारीख तय की है। हिंदू पक्ष का दावा है कि यहां पहले नीलकंठ महादेव का मंदिर था, जिसे तोड़कर मुस्लिम हमलावरों ने मस्जिद का निर्माण कराया। वहीं मुस्लिम पक्ष दावा कर रहा है कि यहां मंदिर का कोई अस्तित्व नहीं है। मस्जिद का निर्माण 12वीं ईस्वी में शमसुद्दीन ने करवाया था। मुस्लिम पक्षकार मस्जिद को 840 साल पुराना बताते हैं। मुस्लिम पक्ष का यह भी कहना है कि यह सब केवल सियासी फायदा उठाने के मकसद से किया जा रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।